क्या आप जानते हैं कि जुलाई 2025 में आने वाली देवशयनी एकादशी पर एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो वर्षों बाद देखने को मिलेगा। इस दिन सिर्फ भगवान विष्णु ही योग निद्रा में नहीं जाएंगे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनेगी जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि रूप से भी चमत्कारी मानी जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है देवशयनी एकादशी की महिमा, 2025 का कौन सा दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है, इससे कौन-कौन से उपाय करने से आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, और साथ ही एक अद्भुत पौराणिक कथा जो इस दिन से जुड़ी है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस काल को ही चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव, माता शक्ति और ब्रह्मा जी के हाथों होता है। देवशयनी एकादशी का मतलब ही है देवों का शयन काल। यह समय सिर्फ भक्ति का नहीं, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना का होता है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य इन 4 महीनों में वर्जित माने जाते हैं। अब बात करते हैं 2025 की एकादशी की, जो 6 जुलाई 2025 रविवार को पड़ रही है। इस दिन निम्नलिखित पंच महायोग एक साथ बन रहे हैं। एक, रविवार भी एकादशी का मेल सूर्य का दिन और विष्णु की तिथि, जब आत्मबल और भक्ति का संगम होता है। दो, कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर कर्क राशि भावनाओं और भक्ति की चरम स्थिति मानी जाती है। चंद्रमा का वहां होना ध्यान और जप के लिए उत्तम है। तीन, गुरु और शुक्र का युत योग। शुक्र ग्रह लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है और गुरु ज्ञान का। ये दोनों ग्रह इस दिन एक खास स्थान पर स्थित रहेंगे, जो धन प्राप्ति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए श्रेष्ठ योग बनाता है। चौथा, चंद्र बुध शुक्र की त्रियुति। जब ये तीनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं, तो यह उद्भव योग कहलाता है। यह मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक उन्नति लाता है। पांचवा, देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना। जब गुरु वक्री होता है तो यह भीतर झांकने, आत्मनिरीक्षण और पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इन सभी योगों के एक साथ पढ़ने से यह एकादशी सुपरचार्ज हो जाती है, जिसे दुर्लभ पंचयोग एकादशी कहा जा सकता है। अब सुनते हैं वो प्राचीन कथा जो देवशयनी एकादशी की महिमा को दर्शाती है। सत्ययुग में राजा मंधाता एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और परोपकारी राजा थे। उनके राज्य में कभी अकाल, महामारी या युद्ध नहीं होता था, लेकिन एक बार लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं, प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ऋषियों से परामर्श लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब महर्षि अंगिरा ने उन्हें बताया, राजन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु का व्रत करें। वही इस संकट से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। राजा ने व्रत किया, रात्रि जागरण किया, तुलसी और विष्णु की पूजा की। अगले ही दिन अचानक बादल उमड़े और भीषण वर्षा हुई। राज्य पुनः हरा भरा हो गया। तब से इस एकादशी को संकट मोचक तिथि कहा गया। जब इतना दुर्लभ संयोग बन रहा हो, तो उसका लाभ कैसे उठाएं? पूजन विधि। एक, सुबह स्नान कर पीले वस्त्र पहने। 2, व्रत रखें, निर्जला या फलाहार। 3, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल, पंचामृत, पीले पुष्प अर्पित करें। 4, विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तुति का पाठ करें। 5, रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। 6, अगले दिन व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। खास उपाय, नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें, तुलसी में दीपक लगाएं और भगवान विष्णु से कर्ज, दुख, रोग से मुक्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान करें। पीला वस्त्र, चने की दाल, गुड़ और घी का दान बहुत पुण्यदायक होता है।
इस दिन कुछ बातें वर्जित भी हैं। मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से परहेज करें। रात्रि में सोना वर्जित है। जागरण करें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। झूठ बोलना, क्रोध करना और अपशब्द बोलना पूरी तरह वर्जित है। किसी भी प्रकार की हिंसा, शारीरिक या वाणी की, का त्याग करें। 2025 की देवशयनी एकादशी का प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा। विशेष लाभ पाने वाली राशियां मेष, सिंह, धनु, भाग्य वृद्धि और रोजगार में वृद्धि। वृषभ, कन्या, विवाह और रिश्तों में सकारात्मक परिवर्तन। मकर, मीन, स्वास्थ्य लाभ और मानसिक शांति। थोड़ी सावधानी रखें। कर्क और तुला, मानसिक विचलन से बचें, ध्यान और प्राणायाम करें। वृश्चिक, कुंभ, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर ले। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। एक ऐसा दिन जब हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने दोषों को देख सकते हैं और उनसे मुक्ति पा सकते हैं। 2025 में जब इतना दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो क्यों ना इसे एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बनाएं? यह समय है विचारों को शुद्ध करने का, कर्मों को सुधारने का और भगवान के चरणों में समर्पण का। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें हरिओम। अगर आप इसे एकादशी पर व्रत रखने जा रहे हैं, हम फिर मिलेंगे देवउठनी एकादशी पर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।